So good evening everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. This is our news analysis video and today I am here with defense news related to May month, and today we are starting with the appointments first, then we will study exercises and then we will study जो new launches and naval ships हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे. So as you all know that SSB is all about the current affairs and the general knowledge. It comes in your interview, it comes in your GD lecturate. तो ये काफ़ी ज़्यादा helpful होने वाला है for your SSB preparation, and not just SSB, if you are also preparing for any kind of CDS, any kind of defense examination like CDS, AFCAT and other defense examinations, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है. So जैसा कि हम लोग last videos में पढ़ते आए हैं कि न्यूज़ को केवल पढ़ना नहीं है, हमें एनालाइज भी करना है, साथ में जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना है. तो वी विल डू द सेम थिंग इन दिस वीडियो ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर न्यू नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ recently on 9th of May, and his name is Krishna Swaminathan, and he is करंटली इज़ वाइस एडमिरल. एंड जब ये पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो आपको पता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो उनकी रैंक होती है वो एडमिरल रैंक होती है. तो सून ही विल बी एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी 31st of May, लाइक हियर यू कैन सी 31st of May वो डेट है जब जो हमारे करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, CNS हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो अपनी जो पोजीशन है उसको लीव करेंगे. एंड ही विल बी सक्सीडेड बाय आवर न्यू नेवल चीफ हुज नेम इज वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस स्लाइड इज दैट यू हैव टू नो द डेकोरेशंस. यहाँ पर जो अवार्ड्स उनको दिए गए हैं, दीज आर PVSM, AVSM, VSM. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर इन SSB and during interview there are chances कि आपसे इंटरव्यू पूछ ले कि जो करंट नेवल चीफ हैं उनके पास क्या अवार्ड्स हैं. ठीक है, तो एट दैट टाइम यू शुड नो कि PVSM, AVSM एंड VSM ये हमारे कुछ अवार्ड्स हैं जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के पास करंटली हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्लाइड इज़ दैट कि आपको पता होना चाहिए कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो हैं वो कौन कौन सी शिप्स को कमांड कर चुके हैं, कौन कौन सी मेजर शिप्स को कमांड कर चुके हैं. सो वन ऑफ देम इज INS विद्युत, देन INS विनाश इज द सेकेंड वन, देन INS कुलिश इज देयर, INS मैसूर इज देयर, INS विक्रमादित्य इज देयर. ओके, आई थिंक ये स्लाइड आपको क्लियर होगी. द इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस स्लाइड इज द नेम ऑफ द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, देन हिज डेकोरेशंस, देन द ships जो उन्होंने कमांड की हैं. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ नेवल SSB. सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट जस्ट अ मिनट. सो द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज रिगार्डिंग न्यू CDS. एंड अभी जो करंट CDS हैं उनका नेम आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हो. CDS जो पोजीशन होती है वो जनरल रैंक के ऑफिसर को दी जाती है. एंड आपको पता है कि तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उन तीनों फोर्सेस के लिए वी नीड अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ से हम लोग तीनों को गाइड कर सकें. एंड फॉर दैट दिस पोजीशन वाज क्रिएटेड इन 2020. तो CDS के लिए फ़िलहाल जो करंट CDS हैं जनरल अनिल चौहान, वो अपनी पोजीशन को लीव करने वाले हैं ऑन 30th of May. एंड द न्यू CDS विल बी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा स्वामीनाथन, सुब्रमणी, नॉट स्वामीनाथन, NS राजा सुब्रमणी. एंड इनको अपॉइंट किया जाएगा. आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि करंटली ये कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखे हुए थे इन इंडियन आर्मी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी कि इनके बारे में क्या स्पेसिफिक डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर SSB. फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली द डेकोरेशंस. तो जो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी हैं, उन्होंने जो डेकोरेशंस फिलहाल में अपने पास होल्ड की हुई हैं, दे आर PVSM, AVSM, SM, VSM. एंड इनको करंटली अपॉइंट किया जाएगा एज CDS. नाउ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, कब इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी. फॉर दैट यू कैन सी 14th of December 1985 को इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया. एंड ही ज्वाइंड इन 8th Battalion ऑफ गढ़वाल राइफल्स. तो ही बिलोंग्स टू गढ़वाल राइफल्स. तो ये जनरली SSB में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि जो CDS है वो कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं. आपके जो आर्मी
के चीफ हैं वो कौन सी बटालियन से बिलोंग करता है। तो इन दैट केस आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, आप पहले से ही बिफोर हैंड ये प्रिपेयर करके जा सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, एडिशनल थिंग, कि इनको 40 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन इंडियन आर्मी एंड ही रिसेंटली गॉट रिटायर्ड, आफ्टर दैट ही इज अपॉइंटेड एज CDS। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देयर इज अ स्लाइड जहाँ पे मैंने सारे के सारे जो हमारे फिलहाल में चीफ्स हैं फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनको यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है वो भी पता रहे एंड जो करंट अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हैं वो भी आपको पता रहे। फॉर दैट केस आप देख सकते हो इन इंडियन आर्मी वी नो जो चीफ हैं वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राइट। एंड इन इंडियन आर्मी वाइस चीफ इज करेंटली लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो ये भी एक न्यू अपॉइंटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि इससे पहले कौन से जो वाइस चीफ थे, इससे पहले इंडियन आर्मी के कौन से वाइस चीफ थे, उनका नेम क्या था, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो भी एक करेंटली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन अभी उनको होल्ड कर रहे हैं एंड उनको अपॉइंट किया गया। देन नेक्स्ट थिंग इज इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी में जो करंट चीफ है वो है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। एंड वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन इज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ओके। Next thing is Indian Air Force. Here we know Air Chief Marshal Amarpreet Singh is the current Chief of Air Staff, and Air Marshal Narmadeshwar Tiwari, he is the Vice Chief of Air Staff. तो ये जो टेबल है, this is important for your SSB and any kind of defense examination, अगर आपसे names पूछ ले जाते हैं in any case. Okay, so from here we'll start the launch of few vessels, ठीक है। वेसल्स जो लॉन्च होती हैं या फिर जो उनकी कमीशनिंग होती है इन इंडियन नेवी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जैसे कि CDS है, FCAT है, ठीक है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर SSBs। तो यहाँ पर संघमित्रा जो है उसके लॉन्च से रिलेटेड ये न्यूज़ है। संघमित्रा क्या है, एक वेसल है जिसको ऑफ शोर पेट्रोल वेसल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपने इंडियन नेवी से रिलेटेड मेरी पूरी कंपाइल्ड वीडियो देखी है तो आपको मैंने पढ़ाया है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स इन इंडियन नेवी, जिसमें जो ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं वो एक अलग कैटेगरी में रखी जाती हैं, OPVs बोलते हैं इनको। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यू जनरेशन OPV, राइट। हियर यू कैन सी इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यू जनरेशन OPV, NG OPV, एंड दिस संघमित्रा न्यू OPV इज फ्रॉम साची क्लास, ओके। साची क्लास जो ये NG OPVs हैं, इनको इनका एम क्या है, लाइक इनका एम है कि जो यहाँ पर जितने भी सर्वेलेंस रोल्स हैं, सर्च एंड रेस्क्यू रोल्स हैं, एंटी पायरेसी रोल्स हैं एंड डिजास्टर रिलीफ रोल्स हैं, ये वाले रोल्स को यहाँ पर इनके लिए दिया जाता है एंड दीज वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रोल्स, ओके। नाउ यहाँ पे अगैन एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो साची क्लास वेसल्स हैं, इनमें टोटल 11 वेसल्स हैं एंड ये जो फर्स्ट इनकी वेसल थी वो 31 मार्च को लॉन्च की गई थी। तो अभी मई मंथ है तो सेकेंड वेसल इनकी लॉन्च कर दी गई है एंड यहाँ पे टोटल 11 साची क्लास वेसल्स हैं जो कि सारी की सारी कैसे हैं, NG OPVs हैं, मीन्स दे आर ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इनकी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चल रही हैं, बिकॉज यू नो दैट इन इंडियन नेवी द शिप कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग मूव करें इंडिजनाइजेशन की तरफ एंड वी नो दैट देयर आर वेरियस शिप बिल्डर्स जो इंडिया से बिलोंग करते हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो जो कॉमन नेम्स है जैसे कि आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये आपने बहुत बार सुना होगा इन द शिप इंडस्ट्री। ये जो GRSC है जो कोलकाता बेस्ड है एंड द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो GSL है गोवा, ये दो शिप बिल्डर्स हैं जो इन 11 शिप्स को मिलकर बनाएंगे, ओके। एंड ये एक खास बात है कि ये जो शिप्स हैं इनको डिज़ाइन भी इंडिया में किया गया है एंड इनको बिल्ड भी इंडिया में किया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगैन, ये जो संघमित्रा है, ठीक है, संघमित्रा अगर आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो डॉटर ऑफ अशोका जो है उनका नाम, लाइक अशोका की जो डॉटर थी उनका नाम भी संघमित्रा था, तो उनके नेम पर इस शिप का नाम रखा गया है विच इज़ अ काइंड ऑफ NG OPV। एंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फॉर योर रेफरेंस कि इसमें जो इसका क्रेस्ट है, हर शिप का एक क्रेस्ट होता है, ठीक है। इसका जो क्रेस्ट है वो शो करता है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को एंड अ रेड एंड वाइट लाइट हाउस को,
ठीक है, दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्लाइड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now again, very important news for you all. This is the delivery of Project 17A and the vessel here is a stealth frigate which is Mahendragiri. ठीक है, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है. अगेन मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि देयर इज़ अ वीडियो जो इंडियन नेवी के बारे में मैंने पूरी कंपाइल्ड वीडियो बनाई है. आप आई बटन पे जाके उसको क्लिक करके देख सकते हो. सो इन दैट केस यू विल सी कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स इन इंडियन नेवी एंड उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है. फॉर एग्जाम्पल देर आर फ्रिगेट्स, देर आर डिस्ट्रॉयर्स. तो ये एक फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है. ठीक है, और महेंद्रगिरी के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे लग रहा है कि देर आर चांसेस कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा एंड नॉट जस्ट योर एग्जाम्स बट SSBs ऑल्सो. तो सबसे पहली बात, ये जो महेंद्रगिरी है ये 6th वेसल है किसकी, नीलगिरी क्लास की. जो प्रोजेक्ट 17A है उसको नीलगिरी क्लास भी बोलता है. एंड यहाँ पर जो फ्रिगेट्स बनाई जा रही हैं उनमें टोटल 7 फ्रिगेट्स है एंड ये उसकी 6th वेसल है. ठीक है, तो ऑलरेडी 5 वेसल्स को डिलीवर कर दिया गया है. दिस वाज द 6th वेसल एंड ये जो डिलीवरी हुई थी ये 30 अप्रैल 2026 को हो चुकी है. एंड इसको बिल्ड किसने किया, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, MDSL विच इज़ मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो INS महेंद्रगिरी है, हम हर अपनी शिप के आगे ये जो प्रीफिक्सेस लगाते हैं INS इंडियन नेवल शिप, तो ये INS महेंद्रगिरी जो है ये 6th शिप है नीलगिरी क्लास की और प्रोजेक्ट 17A. ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट नेम्स एंड ये कौन सी 4th शिप है जिसको MDSL बनाएगा. ठीक है, MDSL के साथ में दूसरा शिप बिल्डर भी बना रहा है इसको, बट MDSL की ये 4th शिप है. ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंडर MDSL की ये 4th शिप है. एंड यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट शिप थी, क्योंकि जो नीलगिरी क्लास नेम है वो लिखा किस बेसिस पे, वो उसको रखा किस बेसिस पे गए कि उसकी फर्स्ट शिप कौन सी थी. तो यहाँ पर INS नीलगिरी वॉज द फर्स्ट शिप फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट 17A एंड इट वॉज डिलीवर्ड ऑन 20th of December 2024. तो आप देख सकते हो 2024 से अभी 26 हुए इन जस्ट 2 years और वी कैन से लेस देन 17 months में ये सारी की सारी शिप्स ऑलमोस्ट डिलीवर कर दी गई हैं. एक और शिप बची हुई है अभी, उसको डिलीवर कर दिया जाएगा. Okay, so these are the 7 ships of INS of नीलगिरी क्लास और प्रोजेक्ट 17A. यहाँ पे सबसे पहले INS नीलगिरी है, देन INS हिमगिरी है, INS उदयगिरी इज देयर, INS दूनागिरी इज देयर, INS तारागिरी इज देयर, INS विंध्यागिरी इज देयर एंड द लास्ट वन इज महेंद्रगिरी. तो इसको पहले डिलीवर कर दिया गया है, विंध्यागिरी अभी बची हुई है. ठीक है, आउट ऑफ 7, 6 वर डिलीवर्ड. ओके, नाउ अगैन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू ऑल. यहाँ पर एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे जो मई मंथ में एक्सरसाइजेस हुई हैं आपकी. तो फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज प्रगति जो मेघालय में स्टार्ट हुई इन मई मंथ. एंड लेट्स सी क्या इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमेशा कंडक्ट की जाती हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी एक्सरसाइजेज को मेघालय में एक लोकेशन दी जाती है विच इज़ उमरोई मिलिट्री स्टेशन. तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रगति है इसको भी वहीं पे कंडक्ट किया गया. एंड ये जो है किस तरह की एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइजेज आर काइंड ऑफ या तो बायलैटरल हो सकती है, मल्टीलेटरल हो सकती है, आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है. सो इन दिस केस दिस इज़ अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी इस बार होस्ट कर रही है. ठीक है, प्रगति इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसको इंडियन आर्मी होस्ट कर रही है. एंड किसके साथ में 12 फ्रेंडली नेशंस आर देयर. अभी हम 12 नेशंस के नाम पढ़ेंगे बट यू शुड नो कि ये नेशंस कौन कौन से हैं. सारे नेशंस के नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट किस रीजन से बिलोंग करते हैं फ्रॉम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया या फिर कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, यू शुड नो दैट. अब कौन सा रीजन है यहाँ पे, सबसे पहले प्रगति की फुल फॉर्म क्या है. दिस प्रगति मीन्स पार्टनरशिप ऑफ द रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. तो यहाँ पर जितने भी नेशंस होने वाले हैं ऑब्वियसली वो IOR रीजन से होने वाले हैं, मोस्टली साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से होने वाले हैं. सो लेट्स सी देयर नेम्स. सो दीज आर दोज नेशंस. ठीक है, साउथ एशिया से देयर आर 4 नेशंस. भूटान इज देयर, मालदीव्स इज देयर, नेपाल इज देयर, श्रीलंका इज देयर. तो ये ऑलमोस्ट हमारे नेबर्स हैं. देन साउथ ईस्ट एशिया से कंबोडिया इज देयर एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे जो कंबोडिया से रिलेटेड है. देन इंडोनेशिया इज देयर. आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओगे कि इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नेम क्या है. ठीक है, एंड लाओस इज देयर. देन मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम
एंड इंडियन ओशन में या फिर जो अफ्रीकन रीजन है उसमें सेशल्स एक आइलैंड है, वो वी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दिस प्रगति एक्सरसाइज. ओके, सो अगेन वी आर रिवाइजिंग, देयर आर 12 नेशंस, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रगति एक्सरसाइज में. एंड ये कंडक्ट कहाँ पे की जा रही है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन जो मेघालय में है. एंड इसकी जो डेट है, लाइक व्हेन इट स्टार्टेड, तो 20 मई को ये स्टार्ट हुई थी. एंड यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है जो अगर आप लर्न कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड, और नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगैन मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड कंबोडिया. ठीक है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड इसका नाम है सिनबेक्स 2 2026. तो ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी इससे पहले हो चुका है. अब इस बार इसको कहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है? कैंप बेसिल कंबोडिया में. ठीक है, तो दिस टाइम दिस इज देयर इन कंबोडिया. एंड इसका जो टाइम पीरियड है, लाइक इन एग्जाम्स लाइक IB, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि IB में इवन टाइम पीरियड तक पूछ लिया गया था कि कौन से जो टाइम से स्टार्ट होकर कब तक वो खत्म हुई एक्सरसाइज. सो इन दैट केस यू शुड नो कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो 4 मई से 17 मई तक कंडक्ट करवाई गई. ओके, एंड इसमें हाइलाइट्स क्या हैं? ठीक है, क्या इसमें कौन कौन सी जो रेजिमेंट है वो यहाँ पे ज्वाइन किया इस बारी. सो दिस टाइम मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट उसने ज्वाइन किया था. एंड फ्रॉम कम्बोडियन साइड देयर वर ट्रूप्स फ्रॉम रॉयल कम्बोडियन आर्मी. ओके, so 2 regiments were involved. From Indian side, Maratha light infantry was there, and from Cambodian side, there were troops which are there from Royal Cambodian Army. And as I already told you कि यहाँ पर second edition है. ठीक है, first edition already हो चुका है. Okay, let's move forward and let's see what's the next thing. तो ये जो न्यूज़ है, this is related to the Operation Sindoor. एंड नॉट जस्ट ऑपरेशन सिंदूर बट उसके कमेमोरेशन में देयर वाज अ रन जो 88 आवर्स लॉन्ग एक रन था जो कंडक्ट करवाया गया था इंडियन एयरफोर्स के तरफ से. एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन एग्जाम्स लाइक एफकेट. ठीक है, तो इन दैट केस वी हैव टू स्टडी दिस. सबसे पहले देखो, ऑपरेशन सिंदूर लास्ट टाइम इंडिया ने 2025 में अपनी जो मिलिट्री प्रोवेस है उसको शो करने के लिए वी कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर. हम लोगों ने एक अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान को कि हाउ आर मिलिट्री इज केपेबल एंड हाउ मच वी आर केपेबल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, इन टर्म्स ऑफ आर एयरफोर्स. तो इन दैट केस वी हैव टू कमेमोरेट दिस एक्सेप्शनल विक्ट्री. एंड फॉर दैट इंडियन एयरफोर्स ने अब की बार एक ये रन ऑर्गेनाइज किया है. 88 आवर लॉन्ग रन था ये. एंड द रीजन वॉज न्यू दिल्ली, जहाँ पे ये कंडक्ट करवाया गया. 7 to 10 मई तक ये कंडक्ट करवाया गया. एंड ये इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया इस बारी. ठीक है, एंड फर्स्ट एनिवर्सरी को मार्क करता है ऑपरेशन सिंदूर की. आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो फाइटर्स यूज़ किए गए थे, जो वेपन्स यूज़ किए गए थे, उनके नेम्स आप लोग मुझे कमेंट्स में एक बार बता सकते हो. ओके, देन ये कॉन्टिन्यूस 88 आवर लॉन्ग एक रन था. ठीक है, एंड यहाँ पर 600 रनर्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एंड देयर वर सिविल वॉलंटियर्स ऑल्सो. ठीक है, तो दिस वाज द सिंपल न्यूज़ जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को कमेमोरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक रन ऑर्गेनाइज किया विच वाज 88 आवर लॉन्ग रन. एंड यहाँ पर द प्लेस वाज न्यू दिल्ली, 7 to 10 मई. एंड यहाँ पर 2 फोर्सेज एंड सिविल वॉलंटियर्स के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड सिविल वॉलंटियर्स. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड. एंड मई मंथ से दीज वर द न्यूज़. यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं. एंड द नोट इज़ कि आप लोग इन सारी न्यूज़ को रिवाइज करोगे. एंड आई एम श्योर कि ये जो न्यूज़ हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगी फॉर योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज योर SSPs. आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है. एंड आई एडवाइज़ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी कर सकते हैं. एंड सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को. ओके, बाय बाय.